9 मई के मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस आईनी बेंच में बयान। कहा सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स दिए। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्विस होने पर ट्रायल हुआ? आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा? साजिश किसने की? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस जमाल मदखिल बोले, आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलव्विस हो। आर्मी एक्ट का दायरा अख्तियार आप वसी कर रहे हैं, इसमें तो कोई भी आ सकता है। आपका सारा इंसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्विस थे। मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्जाम है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी रिटायर एहलकार सिविलियन होते हैं। फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालतों में जाएगा। जस्टिस जमाल मदखिल ने इस्तफसार किया, क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? देखना यह है कि इन सिविलियन का किन हालात पर ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? जस्टिस हसन नजर ने कहा, इस पहलू को मद्देनजर रखें। FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना समाअत कल तक मुलतवी। कई साल बाद इस माशी तबाही जो इस हवाले से हुई और PI के हवाले से जो बंदिशें लगीं, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो अब बंदिशें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं अब। और पूरी काबीना को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इस हवाले से आपकी जो काविशें हैं दिन रात वो रंग लाई हैं, और अल्लाह ताला के फजल करम से। वज़ीर आज़म बिजली जल्द सस्ती होने के लिए पुरुमीद। काबीना इजलास से खिताब में कहा, टास्क फोर्स की कोशिशों से जल्द बिजली सस्ती होने की उम्मीद है। IPPs के साथ 3000 मेगावाट बिजली के मुआहदों पर नजरसानी हो चुकी, जिसका फायदा आवाम को पहुंचाया जाएगा। बोले, तहरीक इंसाफ ने मईशत को तबाह कर दिया था, अनथक मेहनत से मुल्क को मौशी तरक्की के ट्रैक पर डाल दिया। यूरोप के लिए PIA की परवासें शुरू हो गई हैं। बहुत जल्द लंदन के लिए भी परवासें बहाल होंगी। सूबों को विफाक के साथ मिलकर तालीम के मैदान में दरपेश चैलेंजेस को हल करना है। पुरम में हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर अमन को बरकरार रखेंगे। फितना अल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 27 दहशतगर्द हलाक किए गए। पाकिस्तान में 2018 जैसा अमन दोबारा कायम करेंगे। काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। गुज़िश्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। वजारत इंसदाद मुनशियात की वजारत दाखिला हवाबाजी की डिफेंस डिवीजन में इंजमाम की मंजूरी। बरतानिया ने 64 अरब रुपया पाकिस्तान की रियासत को लुटाया, मलिक रियाज को नहीं लुटाया। वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में आना चाहिए था। वो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे हुई जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस वतन अजीज की मुआशी तरक्की की परवान को गीदड़ से रियासत को लुटाया, मलिक रियाज को नहीं लुटाया। वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में आना चाहिए था। वो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे हुई जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने सैयद में अपोजिशन का एहतजाज, अरकान की वज़रा और हुकूमती अरकान से तल्ख कलामी। तकरीर के दौरान ऊ की आवाजें निकालते रहे। वजीर कानून ने आवाजों को गीदड़ की आवाज से तशबीह दी। कहा, ये लोग गीदड़ की तरह करके चले गए। चेयरमैन सेनेट ने अल्फाज हज़फ करने की भी दरख्वास्त। आजम नज़ीर तारा ने कहा, अफसोस हुआ मुआशी तरक्की की परवाज को गीदड़ से तशबीह दी गई। PTI का NRO का मुतालबा पूरा नहीं हो सकता। चोरी पर बतौर दीन को शील्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। SN इकबाल की भी अपोजिशन पर जबरदस्त तनकीद। इल्जाम आयद किया, ये पाकिस्तान के वो मुजरिम है जिनकी वजह से PIA की यूरोप, अमरीका और लंदन की परवाजों पर पाबंदी लगी। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर भी सेनेट में गर्मा गर्म बहस। वफाकी वजीर कानून सेनेटर आसिम नज़ीर तारण ने कहा, जब राना सनाउल्लाह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए थे तो ये डेस्क बजाते थे। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने भी मलबा वजीर कानून पर डाल दिया। एक सवाल पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इस मामले पर वजीर कानून जवाब देंगे।
एक्टर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर कोर्ट लखपत जेल इंतजामिया नोटिस से मुकर के इस्लामाबाद पुलिस को नाकाम वापस आना पड़ा। जेल हुकाम के मुताबिक जो अहकामात मौसूल होंगे उन पर मनवान अमल दरामद होगा। चेयरमैन सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होना पार्लियामेंट की तौहीन। हमें प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने का खदशा। पंजाब हुकूमत ने प्रोडक्शन ऑर्डर संजीदा नहीं लिया। पंजाब हुकूमत ने ऐवान बाला के जारी प्रोडक्शन ऑर्डर को अहमियत नहीं दी। चेयरमैन सेनेट अपोजिशन नहीं, पूरे ऐवान के चेयरमैन है। प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला इस्तेहकाक कमेटी में लेकर जाएंगे। बानी पीटीआई हर किसी से रसीदें मांगते थे, जब खुद की बारी आई तो सारी रसीदें जाली निकली। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, मसला अलकादिर यूनिवर्सिटी का नहीं 64 अरब रुपए का है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूनिवर्सिटी चोरी के पैसों की मोहताज नहीं। चोरी के पैसों पर इस्लामी टच नहीं चलेगा। कौम का लूटा हुआ पैसा हुकूमत के बजाय बिजनेस टाइकून के अकाउंट में आया। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीटीआई सी पैक का मंसूबा तबाह कर गई। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सलामती इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इनके शोर के बावजूद चोरी को चोरी ही कहा जाएगा। 64 अरब रुपए पर जो डाका डाला गया उसकी सजा जरूर मिलेगी। नाअहल लोगों ने पीआईए को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। सेनेट में अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक। ये अपनी चोरियां छुपाने के लिए शोर शराबा करते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, अपनी चोरी छुपाने के लिए पाक हस्तियों के नाम का इस्तेमाल किया गया। अपनी चोरी को छुपाने के लिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नहीं छुपना चाहिए था। अपनी करप्शन छुपाने के लिए पाकिस्तानियों के हक पर डाका डाला गया। मुल्क की तरक्की को गीदड़ का लफ्ज दिया गया, इसको हजफ किया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस नैब ने बनाया। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। शहजाद अकबर ने हुसैन नवाज के खिलाफ बरतानिया में इंक्वायरी कराई। एनसीए ने हुसैन नवाज को क्लियर किया, ये खुद इसमें फंस गए। अदालतों के मामलात में मजहब को नहीं लाना चाहिए। पंजाब का किसान खुशहाल, किसान रुल गया का बयानिया पिट गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। कहा, किसान कार्ड से काश्तकारों ने 46 अरब रुपए की खरीदारी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। ख्वानिहार स्कॉलरशिप पर तलबा का रिस्पॉन्स काबिल तहसीन। मेरिट पर आने वाले हर तालिब इल्म को लैपटॉप देना चाहती हूँ। मरियम नवाज की ज़ेर-सदारत सूबाई काबीना का इजलास। 91 एजेंडा पॉइंट जेर बहस आए। पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल 2024 मंजूर। वज़ीर आला की कॉटन की पैदावार बढ़ाने के लिए हकामी इकदाम की हिदायत। पंजाब भर में तमाम व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू करने का फैसला। किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से 7.5 लाख करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। काबीना इजलास में 3 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्जे देने का फैसला। पंजाब भर में ई व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम करने का हुक्म। कजाफी स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला मुस्तरद। हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया। मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। बुशरा बीबी और जज के माबैन मुकालमा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए। बुशरा बीबी ने जवाब दिया, बानी पीटीआई जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद हैं। ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार होता कामते हुए देखा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा बोले, ऐसा नहीं, हर जगह से ट्रस्ट नहीं उठा। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है, अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। हम सब ने मिलकर मुल्क के साथ चलना है। डीचो का एहतजाज जमानत केस। बुशरा बीबी के सादा कागज पर दस्तखत। अदालत बरहम। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने रिमार्क्स में कहा, हर जगह कहते हैं VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। यकीन करना सीखें। आप यकीन करेंगे तो लोग आप पर यकीन करेंगे। बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में अबूरी जमानतें 7 फरवरी तक मंजूर। इमरान खान को किसी ने किसी वक्त भी जो है डील ऑफर नहीं की गई। मैं बिल्कुल जो है 100% जो है इस बात पे पहले भी मैं कहा, आज भी कह रहा हूँ। KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो है, उनका राब्ता है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, लेकिन उस राब्ते को भी जो है ना ज़रा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा सकता है। बानी पीटीआई को किसी ने किसी भी वक्त डील की ऑफर नहीं की। वज़ीर इत्तेफाक ख्वाजा आसिफ KBN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अलावा पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिन गंडापुर का ऑफिशियल कैपेसिटी में राब्ता है। इस राब्ते को भी रोक डालने के लिए बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। अगर पीछे वाले मुज़ाकरात के लिए संजीदा हों तो जो साइड शूज उन्होंने लगाए ये न लगाएं। जब भी कहीं मुज़ाकरात होते हैं तो फायरिंग एक दूसरे पर बंद कर दी जाती है। इन्होंने जो कल हंगामा किया उससे ये आया है। ये मुज़ाकरात एक स्मोक स्क्रीन है। बताएं ख्वाजा आसिफ कल मुज़ाकरात खत्म करने का किसको कह रहे थे? हुकूमत तो इनकी अपनी है। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं अतातारर जाके देख लें, अलकादिर यूनिवर्सिटी में मांगे तांगे के स्टूडेंट्स हैं या मेरिट के। साबिक वाक़ई वजीर फवाद चौधरी ने कहा ख्वाजा आसिफ को मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया गया, इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को भी मुज़ाकरात में शामिल कर लें। तहरीक इंसाफ को तस्लीम न करने तक मुल्क में अफरा तफरी रहेगी। मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। मुल्क में जल्द नए इलेक्शन होंगे। आप हमला करेंगे तो ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी तक मुअख्खर होने का तहरीरी हुक्म जारी। तहरीरी हुक्म एहसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक जेल सुप्रिंटेंडेंट के जरिए मुलजिम बानी पीटीआई को फैसला सुनाने के लिए तलब किया गया। मुलजिम ने हाजिर होने से इनकार किया। मुलजिम ने कहा जब तक मुलजिमा बुशरा बीबी, फैमिली मेंबरान और वकला सफाई हाजिर नहीं होते वो पेश नहीं होंगे। सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक इंतजार के बावजूद मुलजिमान की तरफ से कोई पेश न हुआ। मुलजिमान की अदम हाजिरी के बाद रेफरेंस का फैसला सुनाने की कार्रवाई मुअख्खर की गई। एहसाब अदालत का आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी को सुना जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इसलिए नहीं सुनाया जा सका कि बानी पीटीआई की आंख नहीं खुली। माजी में नौजवानों को इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अब नौजवानों को मरियम नवाज लैपटॉप और स्कॉलरशिप दे रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नौजवानों की हकीकी लीडर हैं। वो जहां जाती हैं अवाम का हजूम जमा हो जाता है। पहले फरागोगी के जरिए हुकूमत चलाई जाती थी, अब अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात पंजाब में बरसरे इक़्तिदार है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एजाज चौधरी और 9 मई के दीगर मुलजिमान को नाकाम बगावत की सजा जरूर मिलेगी। गुज़िश्ता रोज अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाने का बताया गया था। अदालत ने फैसला देना होता तो कुछ देर इंतजार कर लेते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए और न है। बानी पीटीआई ने कहा कोई डील नहीं, 2 नुकात पर मुज़ाकरात होंगे। मैंडेट के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। दरख्वास्त इल्तवा पर हैं। 4 माह के अंदर मैंडेट पर फैसला होना चाहिए। तोशाखाना 2 केस FIA ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन की हिदायत पर टीम तश्कील दी गई। JIT में 2 अफसरान एंटी करप्शन सर्कल से शामिल। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर अफजल न्याजी करेंगे। सब इंस्पेक्टर काशिफ रियाज अवान और शम्स खान टीम का हिस्सा होंगे। डायरेक्टर FIA ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मदारिस और उलमा पाकिस्तान की वहदानियत की जंग लड़ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का क़याम आइन में ना होता अगर उलमा न होते। सूद के खात्मे के लिए आइनी तरमीम JUI लाने में कामयाब हुई। कायदे आज़म ने कहा था हमारी मईशत इस्लामी तालीमात के मुताबिक चलेगी। एक ढीला ढाला शरीयत कोड बनाया गया जिसके फैसलों की कोई हैसियत नहीं। हमें सोचना होगा कि हमें पाकिस्तान का मकसद क्या था। पाकिस्तान के नजरिए के साथ मदारिस की मजबूत कमिटमेंट है। इस मुल्क के नजरिए का इल्म मदारिस ने बुलंद किया है, जबकि एजेंडा है मदारिस खत्म किया जाए, मौलवियों को सियासत में न आने दिया जाए। 1973 का आइन बना, इसमें इस्लामी दफात उलमा की वजह से रखी गई। दूसरों की जो पगड़ियां सजाई गई वो सर झुकाने के लिए नहीं, उठाने के लिए हैं। फलस्तीनियों की हिमायत के लिए पाकिस्तान की बुनियाद में शामिल है। हम फलस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। KP हुकूमत का एक ही एजेंडा लूटमार करना है। सूबे के वज़ीर आला पर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, वो दहशतगर्दी कैसे खत्म करेंगे? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं इस वज़ीर आला पर एतबार नहीं। बतौर विफाक का नुमाइंदा सूबाई हुकूमत को आइनो कानून से मावरा कोई काम नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। PTI वाले मुज़ाकरात की आड़ में NRO के तलबगार हैं। हमें NRO का ताना देने वालों को NRO नहीं मिलेगा। कानून सबके लिए बराबर है। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर ने कहा KP में नौकरियां बिक रही हैं, ट्रांसफर और पोस्टिंग पैसों पर हो रही है। वज़ीर आज़म ने PIA के इश्तिहार पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इश्तिहार अहमकाना था। वी आर कमिंग के जुमले से गलत तासुर गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं हुकूमती इक़दामात से यूरोप के लिए PIA की परवाज़ें बहाल हुई।
माजी में एक वजीर के बयान से पीआईए के जहाज ग्राउंड कर दिए गए। आज तमाम इक़दाम करने के बाद पीआईए की साख बहाल हुई। परवाजों की बहाली के लिए दिन रात काम किया। पीटीआई दौर में पीआईए को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। पीआईए में 6 बोइंग तैयारे ऑपरेशनल है। मार्च अप्रैल तक इंग्लैंड के लिए परवाजें बहाल हो जाएंगी। पाराचनार जाने वाले 45 ट्रकों के कॉन्वॉय में 20 की क्लियरेंस ना हो सकी। क्लियर ना होने वालों 20 ट्रकों को छपरी चेक पोस्ट से वापस टल भेज दिया गया। कॉन्वॉय को पुलिस और एफसी की हिफाजत में पाराचनार रवाना किया गया। कल मजीद 40 से 50 ट्रक पाराचनार और 30 ट्रकों को अलजई रवाना किया जाएगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक पाराचनार जाने वाले 25 ट्रकों में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात शामिल हैं। लोअर कुरम में 700 में से अब तक 4 बंकर्स को बारूद के जरिए मिसमार कर दिया गया। पुलिस, एफसी और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में बंकर्स को मिसमार किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही और टीमों की निगरानी में बारूदी मवाद की मदद से बंकर्स को तबाह किया जाएगा। टल पाराचनार रोड महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती शुरू। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती रवां माह के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। 399 एहलकारों को 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। एफबीआर में अरबों की गाड़ी खरीदने पर सेनेट कायमा कमेटी का नोटिस। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी सलीम मानवीवाला का चेयरमैन एफबीआर को खत। सलीम मानवीवाला ने 1010 गाड़ियों की खरीदारी की तफसीलात तलब कर ली। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाहा। चीनी सरमाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठे करने की ख्वाहिश। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी अखबार को इंटरव्यू। कहा, मिस्र की तर्ज पर युआन बॉन्ड्स के इजरा की बैंक गारंटी के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बातचीत चल रही है। पाकिस्तान आने वाले महीनों में अपनी क्रेडिट रेटिंग को सिंगल बी में बदलने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमाकारी बहुत अहम है। वज़ीर खजाना कहते हैं, पाकिस्तान सीपैक के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन चाहता है। सीपैक के अगले फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबों में वुसअत लाई जाएगी। पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध में सड़कों की तामीर पर 4% रकम मुख्तस करने पर वज़ीर आज़म से एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक और खत लिख दिया गया। लिखा, सिंध को मोटरवे मंसूबों में नजरअंदाज क्यों किया गया। 6 मार्च 2024 को वज़ीर आज़म को खत लिखा था कि हैदराबाद सखर तक M6 मोटरवे तामीर की जाए। ये वाहिद रास्ता गायब है जो जनूब को शुमाल से मिलाता है। ये बात काबिल तशवीश है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी थी। पंजाब के 33 मंसूबों में 38.65%, जबकि सिंध के 6 मंसूबों पर 4.34% रकम मुख्तस की गए। गिलगित के 4 मंसूबों पर 4.40% और आज़ाद कश्मीर के 1 मंसूबे पर 0.16% रकम मुख्तस की गई। हैदराबाद से सखर तक M6 मोटरवे पर बगैर किसी देर के बजट रखा गया। NHA को हिदायत जारी करें कि वो हैदराबाद सखर M6 मोटरवे का काम शुरू करे। नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए अहम इकदाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एहसास नौजवान प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों की फराहमी का आगाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, 18 से 35 साल तक 3 से 5 नौजवानों पर मुश्तमिल क्लस्टर्स को 10 से 50 लाख रुपए तक बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। कर्जों की वापसी के लिए 8 सालों पर मुश्तमिल आसान शेड्यूल रखा गया। 3 साला मंसूबा 3 अरब रुपए की लागत से शुरू किया गया। रवा बजट में प्रोग्राम के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की पेशरफ से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला का बास महकमों में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ में सुस्त रवि पर अदम इत्मीनान का इज़हार। कहा, आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए दस्ताव वसाइल दुरुस्त और बरवक्त इस्तेमाल ज़रूरी हैं। बलोचिस्तान की तारीख में पहली बार 80% मंजूर शुदा स्कीमें बजट का हिस्सा बनी। हमने आम शख्स की मुश्किलात का बतदरीज खात्मा करना है। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात महदूद करने का मामला। इनकम टैक्स केस की गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने फरीकैन को दारा इख्तियार पर मुआवनत की हिदायत कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुक्मनामे में लिखा, आइन के आर्टिकल 191 के तहत बेंच के दारा इख्तियार पर सवाल उठाया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक आईनी तरमीम के तहत मौजूदा बेंच सवाल का अहल नहीं। वकील के मुताबिक किसी कानून के आईनी या गैर आईनी होने का फैसला आईनी बेंच ही कर सकता है। दूसरे फरीक के मुताबिक अदालत के दारा इख्तियार पर एतराज की बुनियाद गैर आईनी है। एतराज की बुनियाद अदलिया के आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम के उसूल के मुनाफी। लाजमी है मौजूदा बेंच पहले अपने दारा इख्तियार होने या न होने का फैसला करे कि इसकी मजीद समाअत 16 जनवरी 2025 को होगी। 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जमीन के इंतकाल केस में रिमार्क्स कहा, हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं, ज़ेर इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। अवाम का क्या कसूर है, एक केस में 10 साल लगे, 150 से जायद पेशियां हुई, अदालत का अवाम का वक्त जाया किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जमीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 21 जनवरी को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी है। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिए। वानी पीटीआई के लिए अच्छा वक्त नजर नहीं आ रहा, सजाओं के साथ मुश्किल वक्त शुरू हो गया। सेनेटर फैसल वावडा की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू, कहा वानी पीटीआई की जान कैसे किसी को खेलने नहीं देंगे और ना ही हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। वानी पीटीआई को उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों से खतरा। पीटीआई में जो लोग बाल बना रहे, इक्तिदार को एंजॉय कर रहे हैं, उनसे खतरा है। वानी पीटीआई के अहलिया ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया। हाउस अरेस्ट करने का इख्तियार अदालत के पास है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर करके हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। ये वक्त बहुत अहम है। अलामा नासिर अब्बास कहते हैं, पाकिस्तान अपनी सियासी, दाखिली और मौशी खुद मुख्तारी खो बैठा है। हम आज़ादाना फैसले नहीं कर सकते। अदलिया मकबूजा कश्मीर की तरह है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया पर कब्जा कर लिया गया। ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया है, सियासतदानों और आवाम ने चलाना है। सियासतदानों को चाहिए कि अपनी टांगों में ताकत पैदा करें, मुल्क को उनके हवाले ना करें जिनके पास सियासी पावर गैर कानूनी है। जिनका काम मुल्क की हिफाजत है, वो तालीमी इदारे, सियासत और इक्तिसादियात नहीं चला सकते। पाकिस्तान में 70% नौजवान है और बानी पीटीआई उनकी उम्मीद है। पंजाब में अरबों रुपए के सोने के ज़खायर दरियाफ्त। पंजाब हुकूमत ने अटक के मकाम पर सोने की ज़खायर की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। वज़ीर मादनियात शेर अली गौरचानी के मुताबिक कल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सोने के ज़खायर से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। सोने के ज़खायर निकालने के लिए पंजाब हुकूमत का बैनुल-अक़वामी सतह पर नीलामी कराने का फैसला। दरियाए काबुल और दरियाए सिंध के मिलने के मकाम पर हालिया सर्वे में सोने की तस्दीक हुई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के बाद नेस्पाह की जानिब से भी सोने की मौजूदगी चेक कराई गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत दिन। 100 इंडेक्स में 574 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1,14,804 पॉइंट्स पर बंद हुआ।